अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि अब जावा आई से आपको विड्रॉल करने का तरीका, कि आपको जावा आई से विड्रॉल करना है कि अपने ओ के अकाउंट पे तो किस तरह होगा। आप जावा आई पे जाएंगे, जावा आई पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपने विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल पे क्लिक टू विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल विड्रॉल पे। यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस आ रहा होगा, जिस वॉलेट एड्रेस पे आपको ट्रांसफ़र करने हैं। आपकी वॉलेट टाइप जो है TRC20 है। अमाउंट आपने यहाँ पर डाल दिया कि आपको $60 जो है ना वो आपको निकालने हैं, और फिर आप अपने यहाँ पासवर्ड डाल दिया जो आपका फंडिंग पासवर्ड है। उसके बाद आप इसको कंफर्म विड्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि आपके ये पैसे जो हैं ये आपको तकरीबन 2 घंटे से लेकर 72 घंटे के दरमियान आपके पास ट्रांसफ़र होंगे, इसका प्रोसेस है। और अगर आपने वॉलेट का एड्रेस गलत डाल दिया तो पैसे लॉस होने की सूरत में ये किसी किस्म का क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब ठीक है हम यहाँ पर आ गए। अब हमें देखना है कि हमारा जो विड्रॉल है वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो हम दोबारा यहाँ पर अपने विड्रॉल में जाएंगे। विड्रॉल में फिर दोबारा यहाँ पर हम क्लिक टू विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। ऊपर हमारे पर आ रहा होगा विड्रॉल रिकॉर्ड, ये राइट साइड पे ऊपर की तरफ विड्रॉल रिकॉर्ड दिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो विड्रॉल रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये अंडर रिव्यू है, अंडर रिव्यू दिखा रहा है मुझे ये। और जब ये वहाँ से क्लियर हो जाएगा ये, तो मेरे पास जो मेरा वॉलेट दिया था OKX का, उसमें ये अमाउंट शो हो जाएगी, जो इनकी डिटेक्शन के बाद वो अमाउंट शो हो जाएगी। और यहाँ पर जो ना ये मेरे को रिसीव का मैसेज दे देगा कि आपको ये सक्सेसफुली ये की ट्रांजेक्शन हो गई है। तो ये इसका रिव्यू का तरीका है। अभी हम लोग यहाँ पर खाली अभी ये अंडर रिव्यू चल रहा है ये। इंशाल्लाह जैसे ये OKX में ट्रांसफ़र होगा मैं आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करके आपको दोबारा पूरी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो हम आके अब चेक करते हैं कि जावा से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए नहीं हुए, इसलिए हम पहले इसमें जाएंगे जावा आई में। ये हम आ गए जावा आई के अंदर। जावा आई के अंदर जाएंगे हम विड्रॉल के अंदर। विड्रॉल में जाके हम जो हमारा विड्रॉल चैनल है हम क्लिक टू विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है विड्रॉल रिकॉर्ड राइट साइड पे ऊपर की तरफ ना, इसको हम क्लिक करेंगे। तो ये जगह यहाँ पर दिखा रहा है कि ना ये मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो 2:25 पर 2 तारीख को भेजी थी, और अभी ये तकरीबन 24 और 3 27 घंटे बाद ये मेरे अकाउंट में आ गए हैं। चूँकि अभी 5 बज रहे हैं और 2 बज के तकरीबन 26.5 घंटे बाद ये पास लिखा हुआ आ गया। अब मैं अपने OKX के अकाउंट में जाता हूँ और मैं वहाँ चेक करता हूँ। मैं OKX में गया, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास $52 $2 पहले से मौजूद थे, $2.7 मौजूद थे, और $54 के अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गई है। तो मेरा टोटल 5670 हो गया है। अब अगर मुझे यहाँ पर सेल करने हैं तो मैं नॉर्मल अपने ये जो प्रोफाइल आइकन है लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ, इसे क्लिक करूँगा। मैं मोर फंक्शन में जाऊँगा। मोर फंक्शन में जाने का P2P ट्रेडिंग पे जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद फिर मैं ऊपर देखूँगा ये बाय है और सेल है। मैं सेल पे जाऊँगा, और सेल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि ना पहले के कौन से मेरे को किस अकाउंट में चाहिए। तो मैं उस फ़िल्टर से उसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और फिर जहाँ मेरे को अच्छे रेट मिल होंगे मैं वहाँ सेल कर दूँगा। जिस तरह ये भी 10K से लेकर 1,35,00,000 तक ये परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरी तकरीबन टोटल 15,000 या 16,000 की अमाउंट बनेगी। तो मैं यहाँ से इसको सेल कर सकता हूँ 189 के हिसाब से। यहाँ पर इसको सेल पे सेलेक्ट करूँगा मैं, और फिर आगे प्रोसेस हो जाएगा मेरा। इजी पैसे में, ये जैज़ कैश में, बैंक अल हबीब में, या किसी भी बैंक में या बैंक ट्रांसफ़र में कहीं भी ये पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। जिस तरह हम बाय करने का प्रोसेस है इसी तरह सेल करने का प्रोसेस है। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।